कि जो व्हाट्सएप वाले हैं ना वही सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। ये जो टेलीविजन पे मुर्गा लड़ाते हैं डिबेट में, हाँ नहीं गाली दे रहे हैं क्या? अरे भाई आप तो विवेकानंद ने कहा था कि जो अपीजमेंट ऑफ मेजोरिटी इज मोर डेंजरस देन अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। अब श्रीलंका में आपने देखा कि बौद्धों को खुश करने के लिए क्या क्या हुआ, अब वहाँ क्या हाल है। नहीं, हिंदू जो है ना, मुगल सिविलाइजेशन आ गई है। आप इतिहास पढ़ो, बिना व्हाट्सएप पे जाकर के मत करो। हम जो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल दिख रहा है, सिर्फ इतिहास में नहीं। एक मिनट कहा जा रहा है, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई धर्म है क्या? क्या बोला तूने? हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है भाई साहब। ये एजेंडा के तहत ये वामपंथियों ने हिंदू धर्म कोई नहीं है, सिंधु से हिंदू बना है। यहाँ रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदू हैं। अच्छा। कोई सनातनी नहीं कहता है। अगर कोई सनातनी कहता हो तब वो धर्म की बात आएगी। एक बात बताइए, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, मैं जो आपकी मर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? हम तो बताएंगे ना। मेरे सवाल मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, आप ये बताएंगे मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, हमारा यह अधिकार संविधान देता है कि मैं कहूँ अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ। मेरे को तो नहीं कह सकते आप। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। अपने को कह सकते हैं। हाँ, लेकिन तो हम कहाँ कह रहे हैं? अपने कह सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताइए। अरे भाई आप बताइए। हम अपने आप को कह रहे हैं, हम अपने आप को बता रहे हैं। अपने लोग, मुझे बोलने का अधिकार है ना। हाँ, आप अपने बारे में बोलिए। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ कि इस धर्म एग्रेसिव नहीं, हमारा बोलने का टोन यही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, एग्रेसिव नहीं। मेरा भी कहना मानना यही है, जो जिसको मानता है, आपको कोई हिंदू कहे, सनातनी कहे, उसकी अपनी इच्छा है। मुझे नहीं लेना, आप कहते हो हिंदू अपने आप को, नहीं कहते तो मुझे कुछ नहीं लेना। मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, सनातनी कहता हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है। अरे एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं एक हिंदू हूँ। हिंदू धर्म ही हिंदुस्तान में अकेला, पूरी दुनिया में मुझे लगता है अकेला है, जिसमें कि आप पैदा हो गए तो आप हिंदू हो गए। मैं एक दिन अपनी ज़िंदगी में मंदिर जाऊं न जाऊं, मैं एक दिन व्रत करूं न करूं, मैं पूजा करूं न करूं, मैं नॉनवेज खाऊं न खाऊं, मैं नहा के खाऊं या खा के नहाऊं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह उठूं या दिन रात भर सोऊं, दिन भर सोऊं, इससे कोई फर्क नहीं। मेरा विवाह हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं से हो न हो, मैं अपनी शादी जैसे लव मैरिज करूं, मैं कोर्ट मैरिज करूं, मैं रजिस्ट्रेशन करा दूं, उसके बावजूद भी मैं हिंदू हूं और मैं कह सकता हूं मैं हिंदू हूं। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि आप भी हिंदू हो चुकी यहाँ पैदा हुए हो, ये सही है? वो गलत है। वो मैं वही कह रहा हूँ, वो गलत है। आपको जो जैसे सोचना है वो धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? नहीं, हिंदू को धर्म से तो आप जोड़ रहे हो कि हिंदू को, आप किसने बोला? ये जो टेलीविजन पे मुर्गा लड़ाते हैं डिबेट में, हाँ, एक बोलता है दूसरा बोलता है, ये हमने, मैं एकदम आराम से बात करता हूँ, एक एक आदमी अपनी बात रखे। नहीं, वही मेरा मानना है कि हर आदमी को, जैसे आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने आप को हिंदू कह रहा हूँ, अच्छी बात है। आप कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, मुझे परवाह नहीं है उसकी। नहीं, आप भी हिंदू हो, मैं मान रहा हूँ आपको भी हिंदू हो, मगर मुझे आपसे सर्टिफिकेट ना देना आपको, ना आपसे लेना, तो मैं तो अपने आप आजाद हूँ, ये कह रहा हूँ। हम सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहे हैं। हम सर्टिफिकेट वही तो भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये मत कहो कि मैं भी हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मगर ये है या नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है। और ये उसकी पद्धति को फॉलो करते हैं नहीं करते, वो बात अलग है। ये कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हाँ, इस देश का मैं इस देश की जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते? कर सकते हो। हाँ, उस पर चर्चा करना, अब उसको हम जब उस पर चर्चा करते हैं तो हमको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। नहीं, आप तो अभी खुद ही जब हम इस देश के इतिहास पे चर्चा जब आप नहीं धार्मिक एंगल से जब आप अग्रेसिव हो जा रहे हो, तो अब आप सनातनी धर्म को छोड़ रहे हो। अग्रेशन नहीं है। ये जो आक्रामक होगा, जो आक्रामक होगा, जो नफरती होगा, जो आक्रामक होगा, सुनो, सत्य कहना है, एग्रेसिव होना है। जो आक्रामक, आपका मैं नहीं कह रहा शब्द को, आप मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, वही शब्द कह रहे हो। हाँ, वही कह रहा हूँ। नहीं, तेज बोलने में और अग्रेशन में फर्क है। हाँ, नहीं, गाली दे रहे हैं क्या? अरे भाई आप तो, वही बात हो गई ना, इसी को अग्रेशन कहते हैं। जो आप ये नया ब्रांड हिंदुत्व है। नहीं, हिंदू तो ब्रांड नहीं है, ये सत्य को स्वीकार करने वाला बड़े भाई, अगर आप नया ग्रुप है, नया रंग है। ये नहीं है कि हम इतिहास में जिंदगी भर गुलाम नहीं रहे, हम हमेशा लड़ते रहे।
ये 70 साल से ये परोस के बता दिया कि हम तो गुलाम हैं, हम एग्रेशन नहीं दिखा सकते, हम बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। भाई हम तो सपेरों का देश है, हम इस जिंदगी भर गुलाम रहे हैं, हमको क्यों बोलने का अधिकार है? भाई साहब हम समझ रहे हैं, नहीं एग्रेसिव है, आप मार दीजिए कोई बात नहीं है, हम तो गुलाम लोग हैं, कैसे बोल सकते हैं? बात समझ रहे हैं ना? ये सिखाया गया है। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये ब्रांडिंग हुई है। आप ये मानते हैं कि इतिहास ब्रांडिंग है? मैं भी 70 साल से बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी तो 70 साल से बोल रहा हूँ। आप कह रहे नहीं, मेरे को डराया गया है। हम यूथ हैं, हमको बोलने नहीं, मैं भी यूथ कह देंगे कि आप एग्रेसिव। नहीं, यूथ की कोई उम्र नहीं होती, हर आदमी यूथ होता है, अपने विचारों से होता है। अगर आप अभी विचार हैं, आप खेलना चाहो अभी बच्चों के साथ खेल लो, उसमें क्या, मैं भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, 62 साल का हो रहा हूँ मैं, मगर आप अपने आप को बूढ़ा क्यों बोल रहे हो? विवेकानंद ने कहा था कि जो अपीजमेंट ऑफ मेजोरिटी इज मोर डेंजरस देन अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी, ये विवेकानंद ने कहा था। तो हम वही कर रहे हैं। अगर मेरी बात ना मानो, आर के आश्रम पे उनके वचन लिखे हुए हैं, वहाँ जाके देखो, उन्होंने ये कहा था कि अपीजमेंट ऑफ मेजोरिटी इज मोर डेंजरस देन अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। ये है। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्या हुआ था आज से 30 साल पहले? वहाँ देखो, वहाँ यही शुरू हुआ था जब अल जवाहिरी वगैरह वो जो धार्मिक पार्टियाँ उड़ गई थी। आज वहाँ क्या हाल है? अब श्रीलंका में आपने देखा कि बौद्धों को खुश करने के लिए क्या क्या हुआ, अब वहाँ क्या हाल है? नहीं, तो अपीजमेंट किसी का भी हो, चाहे वो माइनॉरिटी का या मेजोरिटी का हो, वो गलत होता है। आपको जो है, आपका संविधान बना हुआ है उसके हिसाब से है, और आपको जो धार्मिक मान्यता है वो आपके अपने घर में है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू है। ये सारा गेम जो है वो सिर्फ वोटों और सियासत का है। सियासत का है। हिंदू जो है ना, मुगल सिविलाइजेशन आ गई है, मुगल टाइम आ गया, क्योंकि मुगल्स करते थे ये सब चीजें, सियासत के मारे अपने बाप को मार दिया, अपने बेटे को मार दिया, अपने बहन को मार दिया, और वो ही कंस ने नहीं मारा, कंस ने भी अपने बाप को मारा था ना, उसको कंस ने मारा था, नहीं मारा था? और कितने हिंदू राजाओं ने मारा? राजा चोल ने क्या करा, राजेंद्र चोल ने क्या करा? आप इतिहास पढ़ो, बिना व्हाट्सएप पे जाकर के मत करो। हिंदुओं के राजा व्हाट्सएप बोले क्या? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, आजकल लोग आप तो व्हाट्सएप बोले नहीं। अच्छा, आप जब ये वीडियो भेजना होता है तो किससे भेजते हैं? हमारा तो मशीन है। व्हाट्सएप नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं चलाते। व्हाट्सएप ये जो कह रहे हैं व्हाट्सएप का ज्ञान का तो नहीं है आपको। सुनिए, सही बात यह है कि जो व्हाट्सएप वाले हैं ना, वही सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। कि जो व्हाट्सएप वाले हैं ना, वही सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, ये व्हाट्सएप का असर है लोगों के दिलो दिमाग में। नहीं, व्हाट्सएप ये जैसे ये जो वामपंथी जो इस देश के साथ किए हैं ना, जो आपसे वो असली व्हाट्सएप है। जो आपसे सहमत, ये जो सेकुलर गैंग है ना, चलिए एक मिनट, वो सेकुलर गैंग और कम्युनल गैंग में हम नहीं जाते हैं। हम सिर्फ ये अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, एक चर्चा बहुत चलती है दोनों तरफ के लिए कि आजकल सोशल मीडिया से बहुत सारी जानकारी लोगों को मिल तो जाती है और वो बहुत हद तक उनको प्रभावित करती है, और वो बिना ये जाने कि फैक्चुअली ये सही है या गलत है, एक ही तरह की भाषा आपको समाज में, अभी मैं यहाँ से उठ के वहाँ जाऊँ ना, तो बहुत लोग, जो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एकदम इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते उधर लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो उससे ये लगता है कि आपके ज्ञान का स्रोत, आपकी जानकारी का स्रोत एक ही है क्या? नहीं, मैं सीधी बात, क्या राजस्थान में जो हुआ, महाराष्ट्र में वो जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा, पाकिस्तान में क्या? क्यों कहने जाए साहब? नहीं, कौन सी घटना? अभी 2 दिन पहले अभी गौ रक्षकों ने मारा है। कुछ दिन पहले ये गौ रक्षकों वाली 2 दिन वाली पता है? हाँ, वो भी पता है, उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ? क्यों राजस्थान? समझ रहे? उमेश कोल्ले जो महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए, अपराध सुनिए, अपराध और अपराधी की सजा एक होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी उम्र का हो, और ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये अपराधी हिंदू है, ये अपराधी मुसलमान है, ये सिख है और ईसाई है। तो हम जो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल दिख रहा है, सिर्फ इतिहास में नहीं, हम जो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल दिख रहा है, सिर्फ इतिहास में नहीं। समझ रहे हो ना? बस यही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, लोग बनते रहेंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ।
अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर